पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब है दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नर आकार निर्विषम काल जाल वै बंधनाम। निर्लेपम निज नीर गुणम अकल अनुबे सोन धुनाम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा था है। वार पार नहीं मध्य तुम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊं। आद्य अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। रिधि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावै। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावै। पूजय आद्य गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावै। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावै। 33 कोटि अदारा ध्यावै से 88 उतरे बहु जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा। ध्यावै से 88 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीस। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी आर। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज।
जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम है। गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खींचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का अब, सोजत और न ठोरी। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो, बोहर न लगता डार। फागुन आवत देख कर, बन रोवे मन माही। ऊंची टहनी पात थे अब, पीले हो जाए। तरवर पात जड़ता यूं कहे, सुन भाई तरवर राय।
अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जोय। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। जिन हर की चोरी करी, गए राम गुण भूले, ते विधना बागुल किए, रहे उर्द मुख झूली। बंदे तो कर बंदगी, जय चावे दीदारे, अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर, बनवाया क्या काम। राम रटत कोडी भला, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, हम कालजाल में फंसी हुई अज्ञान आत्माओं को तत्वज्ञान कराने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर सहशरीर आते हैं। कुछ समय अतिथि रूप में रह करके वो एक मनुष्य जैसा जीवन जी करके, एक सच्चे भक्त की भूमिका करके, एक सच्चे संत की भूमिका करके, एक अच्छे कवि की भूमिका करके वो परमात्मा हमारे लिए एक अनमोल शास्त्र, सौसम वेद, पांचवा वेद छोड़कर चले जाते हैं। अब हमने जो परमात्मा यहाँ आकर के अपने उपदेश, अपना आदेश, संदेश जो हमें देकर चले गए थे, उसको हमने परमेश्वर का को ही मानना, उसको परमेश्वर ही मानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा आए थे, उन्होंने जो कुछ कहना सुनना था, हमारे को जो दिशा निर्देश देना था, वो देकर चले गए। यदि वो अब आ जाएंगे, सहशरीर यहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो भी वही बात कहेंगे जो उन्होंने 600 वर्ष पूर्व अपनी सवसम वेद में, कबीर वाणी में, कबीर गिरह में बोली थी। इसके लिए परमात्मा गरीबदास साहब ने भगवान की महिमा बताई है कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। निर्गुण साहब आप हैं, सरगुण संत विचार। परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं, जो उनकी वाणी है, वो सरगुण है, वो साक्षात उन्हीं को समझना चाहिए कि वो परमात्मा बोल रहे हैं।
अब हम ये दास तो एक लाउड स्पीकर समझो, एक रिकॉर्डर समझो कि उसकी वाणी को याद करके, ग्रहण करके, रिकॉर्ड करके आपको सुना देता हूँ। ये आदेश उसी परमपिता का है और ये सत्य है, हमने इसको ग्रहण करना चाहिए। उसके विषय में कहा कि ये बातें कहन सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, ये कर पाड़ने की हैं, अर्थात इनके ऊपर हमने अमल करना है, इनके ऊपर हमने चलना है, अनुसरण करना है, उनके एक एक दिशा निर्देश का पालन करना है। वो हमें क्या बताते हैं, ना जाने कितने प्रमाण दे करके, ना जाने कितने उदाहरण दे करके, ना जाने कितने प्रकार की कथाएं सुना करके हमारे इस माया के नशे को उतारते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं इस माया ने सभी को नशा कर रखा है, सब मदहोश हैं, इनको पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ पड़े हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। ये इस झूठे सुख को और यथार्थ सुख मानकर इसी के ऊपर गाटा जोड़ रखा है। क्या बताते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर ये माया अटपटी सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाइए ये तकुए भांग पड़ी। काल भगवान ने अपने प्रत्येक ब्रह्मांड रूपी कूप में, कुएं में अनतोली बगैर किसी पैमाइश के भांग डाल रखी है, माया की भांग डाल दी, और हम सभी इसी कुएं का जल पान कर रहे हैं। और जिस कारण से हम सभी को वो माया का नशा हुआ पड़ा है, उस नशे को उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक टेबलेट्स अर्थात परमात्मा की ये अमृतवाणी आपको कानों के माध्यम से ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं को नशा कम है उनका शीघ्र असर हो जाता है, वो शीघ्र जाग जाते हैं, और जिनके ऊपर माया का नशा ज़्यादा बन गया है उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन विधि यही है, तरीका यही है कि सत्संग सुने, इस वाणी को कानों के माध्यम से पूर्ण रूप से अंदर जाने दे। जैसे एक डोज होती है, डॉक्टर इंजेक्शन सिरिंज में भर के जो दवाई डालता है वो पूरी ही दवाई अंदर जानी चाहिए, तभी वो अपना काम करेगी। हम सत्संग में आते हैं या तो ध्यान कहीं और घूमता रहता है, 2 घंटे मुश्किल से मिलते हैं। 3 दिन सत्संग होता है, 10 घंटे का सत्संग होता है 3 दिन में, और महीने में 6 दिन सत्संग होता है 60 घंटे। और इसके अतिरिक्त आपके पास कितने घंटे हैं जिनमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, ना जाने कि कितनी सोच सोचते हो। तो वो बतेरी सोचने के लिए इस मन को उस समय लाए रखा है। लेकिन सत्संग के मुश्किल से तो समय मिलता है, क्योंकि इधर उधर से कोई घर वालों से आज्ञा लेकर आता है, कोई किसी प्रकार कोई छुट्टी लेकर आता है, और फिर भी सत्संग पूरा नहीं सुनते हो, डोज पूरी ग्रहण नहीं करते हो, या तो लटके आ जाते हैं, या यहाँ बैठे भी कोई घर की चिंता रखता है। नहीं, ये 2 घंटे में पूरा सत्संग ही श्रवण करना चाहिए। कई कहते हैं जी हम सत्संग के दौरान सिमरन कर सकते हैं। अरे तेरा गजब हो, सिमरन करने का और समय को नहीं तुम्हारे पास, ये 2 घंटे में सिमरन करने का समय मिला तुम्हारे को। ये क्या सिमरन हो रहा है? भगवान की याद ताज़ा बने रहना भी एक सिमरन ही है। तो वो नाम जो है वो जाप आप सत्संग के बाद कर सकते हो, बहुत समय है, 24 घंटे कम नहीं होते। इसमें आप 6 घंटे सो लीजिए, 18 घंटे शेष बचे। इसमें आप 8 घंटे मजदूरी भी कर लीजिए, 10 घंटे कर लीजिए, फिर भी आपके पास पर्याप्त समय है। और मजदूरी सेवा काम करते समय जैसे हम कहीं आते हैं जाते हैं,
घूमने फिरने जाते हैं, कोई बस में सफ़र करते, तो हम समण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ऐसा सिंपल वे बताया परमात्मा ने, बहुत ही साधारण सी विधि है। तो परमात्मा हमें बता रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सभी काल आहार है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये काल भगवान प्रतिदिन आहार करता है, खाता है। और 1,25,000 प्रतिदिन उत्पन्न करता है। ऐसा इसको सांप लगा है, ऐसे इसको बीमारी लगी है। यहां पर अपने को जो इस काल भगवान ने मानव शरीर दिया है, ये अपने आहार के लिए हमारे को यहां रोका हुआ है। इसके लिए अपने 3 पुत्रों को यहाँ पर हमारे व्यवस्थक बना रखे हैं। रजगुण ब्रह्मा इससे रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे किसी को नींद की गोलियां दे दी जाए, या किसी को ऐसे कोई बेहोशी की, कोई अचेत करने की एक सूंघाने की जड़ी होती है, वो सूंघा दी जाए तो वो तुरंत बेहोश हो जाता है। तो जैसे छोंक लगता है रसोई में, उस मिर्चों की जो महक से, मिर्चों के गुण से छींक आती हैं, वो जीव के बस की नहीं, आ ही जाती हैं, वो रोके से भी नहीं रुक सकती। ऐसे ही इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों के अंदर एक ऐसे गुण भर दिए जिनका प्रभाव निराकार रूप में, अदृश्य रूप में हमारे ऊपर प्रभावित करता रहता, हमारे ऊपर अफेक्ट करता रहता है। और जिसके प्रभाव के कारण सभी प्राणी, चाहे कोई चींटी है, चाहे हाथी, चाहे मानव है, वो रजोगुण प्रभावित होकर के, ये बस की बात नहीं प्राणी के, बाई फोर्स बहुत सुनियोजित तरीके से काल ने अपनी यहाँ की व्यवस्था बना रखी है। तो बच्चे उत्पन्न करना ये रजोगुण प्रभाव है। इसके दबाव में आकर के जीव ना जाने कैसे कैसे दुराचार कर डालता है, उसके प्रेशर में आकर के। और फिर रजोगुण प्रभावित होकर ही यहाँ की सुख सुविधाओं की, जैसे कार, कोठी, बंगले, बड़ी हैं, काफ़ी ज़मीन हो, बड़ा लंबा चौड़ा पार्क हो, किताब फार्म हो, हाँ, ऐसे बनाने की जो नियत है, जो ऐसी हमारे अंदर इच्छा है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। फिर सतोगुण श्री विष्णु जी, इनके अंदर जो गुण भर रखा है सतोगुण का, वो आपस में मोह, ममता, संपत्ति में, पोते पोतिया में, बेटा बेटी में, आपस में, पति पत्नी में, भाई बहन में, ये ऐसा मोह है कि कोई, क्योंकि मृत्यु तो यहाँ होती रहती है। और फिर देखो क्या हाल हो जाता, हमारे टक्कर मार मार कर रोते हैं और बहुत समय तक हम उसकी याद भुला नहीं पाते हैं। ये जो सतिथि बनाए रखने के लिए जो मोह ममता हमारे अंदर प्रवेश है, हमारे बस की बात नहीं, ये भगवान विष्णु जी के गुण का प्रभाव है। क्रोधित हो जाना, 1 मिनट में ना जाने क्या झगड़ा हो जाए कि बाप बेटे को मार डालता है, बेटा बाप के लठ मार देता, उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर प्रलय रूपी बहुत सी क्रियाएं हैं जो भगवान शंकर, वो तमोगुण युक्त करा बना दिया, वो करता है। ये तीनों पुत्र हैं ब्रह्मा जी, रजगुण ब्रह्मा जी है, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। तो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि तुम इस झूठे सुख को सुख कह रहे हो, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का,
कुछ मुख में कुछ गोद। 1 लाख तो कल खा लिए, 1 लाख की आज तैयारी, 50-60 हजार तो मार लिए होंगे अब से पहले उसने। और उसके बाद बाकी जो हम अपने बच्चे समझ रहे हैं, अपना भाई बहन समझते हैं, माता पिता, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया हुआ है। और हम आपस में एक दूसरे से दूर भी नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो काल के जाल में, काल के घेरे में बंद हैं। हम काल के घेरे में बंद हैं और इस में हम आपस में भी एक दूसरे के साथ खींचतानी करके, झगड़े करके तो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमने आपस में प्रेम से रहना चाहिए और यहाँ से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। जो तरीका विधि परमेश्वर ने आके बताई है उसको पूर्ण रूप से एप्लीकेबल करना चाहिए, उसको पूर्ण रूप से हमने अमल में लाना चाहिए ताकि हमारा पीछा छूटे। अब कितनी बार सुनाया जाता है कि कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। कोटि जन्म इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुमराया, और विष्णुनाथ के पुरकू जाकर फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक कहते हैं नरक को और बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, दोजक नरक और बहिष्ठ स्वर्ग। अच्छे सा अच्छी यहाँ पर पुण्य किए तो स्वर्ग चले गए और साथ में पाप भी भोगने पड़ते हैं जब तक हम पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में विधिवत नहीं आते, उनके द्वारा भेजे हुए पूर्ण संत की शरण ग्रहण नहीं करते। और जब तक हम पूर्ण मर्यादा में नहीं रहते तब तक हमें दोनों ही पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं। जिस समय हम पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेते हैं पूर्ण संत के माध्यम से और मर्यादा में रहते हैं तो फिर हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ही सत्यनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़ी पुराने घास। ऐसे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे बहुत बड़े ढेर में सूखे घास में एक ही माचिस की तिल्ली यानी एक अग्नि की चिंगारी लगा दी जाए, वो सबको जलाकर सभा कर देता है, राख देता है। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा का विधिवत प्राप्त सतनाम हमारे पूर्व संचित कर्मों को नष्ट कर देता है, नाश कर देता है, पापों का नाश कर देता है। पाप बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ पाप दान से नष्ट होते हैं, कुछ सत्संग श्रवण करने से, ज्ञान यज्ञ से होते हैं, कुछ हवन यज्ञ से होते हैं, कुछ पाप प्रणाम जो हम प्रणाम करते हैं दंडवत, इस प्रणाम से होते हैं, तो कुछ धर्म से होते हैं, जैसे हम धर्म भंडारा करते हैं, यहाँ अखंड भंडारा चलता है, भगवान का सदा व्रत चल रहा है, इसमें जिसका भी 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000, 2000, 10,000 का जितना सहयोग है वो धर्म यज्ञ में भी उनको लाभ मिलता है। तो ऐसे भी हमारे पाप क्षीण होते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने साधक के चाहे साधना यानी साधना का अर्थ होता है सभी मजदूरियां, जैसे 500 यज्ञ और सिमरण, ये सभी करने वाले के चाहे कोई संत करे चाहे जनसाधारण करे, सभी के पाप को नष्ट कर देता है। अपने किए को चाहे पिता करे चाहे पुत्र करे, कोई भी करे, यानी साधना सच्चे दिल से जो भी करता है उसके घोर पाप को भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म नष्ट कर देता है, नाश कर देता है। चाहे वर्तमान में किए हैं चाहे आगे
आगे तो हम करेंगे ही नहीं। इसलिए दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। पुण्य किए स्वर्ग में, तप किया राज प्राप्त किया, फिर 84 लाख योनियों में, और फिर साथ में नरक के अंदर भी आपको कष्ट उठाना पड़ा। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। जीवित कैसे मरना होता है, ये तो एक हार्ड एंड फास्ट रूल है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। कति जो है अमिट सत्य है कि प्रत्येक को यहाँ से जाना है, मृत्यु होनी है। और आप देखते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, वैसे भी सुनते हो कि एक व्यक्ति जा रहा था, उसने नाइट सर्विस से ही वापस आ रहा था, इतना शीघ्र काम था, बहुत ज़रूरी आवश्यक कार्य था, और रास्ते में ही आते समय एक्सीडेंट हो गया। अब जिन कार्यों के लिए वो इतनी शीघ्रता किए हुए था कि मैं जल्दी चलूं, कहीं लेट ना हो जाऊं, मेरा काम बिगड़ जा, और वो खुद ही गया। हमारे को इन बातों पर विचार करके करना पड़ेगा, और फिर इन्हीं विचारों से हम उस काल के को लूटे छूट कर सत्संग में आ सकते हैं, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। आप घर से इसलिए नहीं चलते कहीं मेरा काम ना बिगड़ जा, कहीं मेरा काम खराब ना हो जाए, मेरा कार्य ना हो जाए, भैंस दूध ना दे, या कि तो और कोई दिक्कत ना हो जाए। परमात्मा कहते हैं कि तुम महीने में 3 दिन तो मर कर देख लो। जो हम मरेंगे फिर तो वापस आ ही नहीं सकते, वैसे मरते हैं, काल मारेगा जब तो वापस आ ही नहीं सकते, सारा काम रह गया, बिगड़ गया। और हम 3 दिन मर जाएंगे, जीवित मरना है। नो सोच ले हम मर गए और आश्रम की तरफ चल पड़ी, चाहे कितना भी काम खराब हो, चाहे कुछ भी होता है, आप समझिए कि मैं मर चुका हूं। और तीसरा दिन फिर जी जावांगे हम, तो फिर जाकर उन कामों को और जल्दी शीघ्र कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान है उसको भी देख लेंगे। और फिर जिसके लिए हम मरते हैं तो वह बात से वो के फिर ठाली बैठेगा। 2 लाला जी लड़े थे, एक बोला तेरा बाट मारूंगा, वो बोला मैं के ठाली बैठूंगा। तो भाई ऐसे भगवान के ठाली बैठेगा। अगर तुम उसके नाम से कुछ करके देखोगे, आत्मा लाओगे, तो वो भी निश्चल नहीं रहेगा, आपको वो करके दिखाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब तो हम एक लल्लो पत्तों से लगे हुए तो भी इतने काम करने लग रहे हैं हमारे वो। और यदि हम जिस दिन समर्पण कर देंगे, जीवित मर जाएंगे, फिर देखना। तो कहते असंग जन्म तन मृत्या हो गए, और जीवित क्यों ना मरे रे। और ये 3 दिन की मृत्यु के बाद तो हम फिर घर चले जाएंगे, फिर जीगे, वहां जाकर के जीवित हो गए, अपने काम न फिर कर लेंगे। थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया है तो ठीक करेंगे, और परमात्मा के नाम पर अगर बिगड़ता है तो भी हमारे हित में ही होता है। हम इस स्थिति में आ जाना चाहिए कि परमात्मा जो करता है वो कभी गलत नहीं होने करता। यदि हम उसको गलत सोचते हैं तो हमारी बुद्धि जीव वाली है, हम इतना ही सोच सकते हैं। और यदि परमात्मा ही गलत करता है तो फिर ठीक करने वाला इस संसार में है कौन। तो क्या बताते हैं, दोजक भीष्ट सभी तो देखे, राजपाट के रसिया। और 3 लोक से तिरपत नाही, 3 लोक भी यदि इस मन को, जीव को दे दे, इसको फिर भी तिरपति नहीं है, इसको फिर भी संतुष्टि नहीं है।
फिर बताते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, कोई संत मिले, सतगुरु मिले, सच्चा संत मिले तो ये इच्छाएं समाप्त करे, जिसके कारण हम काल के जाल में फंसे रहते हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक बैठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। ओए होए, आदि सदा का, कभी नष्ट नहीं होता, अमर स्थान, वो अमर स्थान, सत्यलोक, सच्चा लोक, सतलोक, अविनाशी स्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओह, अब क्या बताते हैं, पात झड़ता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिल न जाने कहाँ गिरांगे जाए। जैसे पतझड़ से पहले, बसंत ऋतु से पहले वृक्षों के पत्ते मस्ती मार रहे होते हैं, हवा के साथ फड़फड़ फड़फड़ बड़े आनंद से रह रहे होते हैं, और जब ही बसंत ऋतु आती है उसको पतझड़ भी बोलते हैं। वो पतझड़ ऋतु आती है तो पीले होकर के वो पत्ते टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं। परमात्मा उदाहरण देते हैं कि ये मनुष्य शरीर एक दिन आपका ऐसा जाएगा, और आप जब अपने परिवार को त्याग कर चलोगे तब क्या आपके मन में होगी। पात झड़ता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। जैसे पत्ता गिर रहा है वृक्ष से टूटकर, वो कह रहा हो कि अभी हे तरवर राज, हे वृक्षराज, अब चले हम तो, हमारी अलविदा, और पता नहीं कहाँ गिरेंगे, किसी गंदे नाले में पड़कर सड़ेंगे या किसी पशु पक्षी के, किसी पशु के पैर के नीचे आकर कटेंगे। कहने का भाव ये है कि जब ये परिवार का सदस्य अपने भरे पूरे परिवार को त्याग कर जाता है, तब उसके मन में ये आती है कि भगवान पता नहीं कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाऊंगा। और जाऊंगा तो फिर वहां क्या होगा। परमात्मा कहते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। इस पूरे परिवार को त्याग कर जब तू आत्मा, ये जीव, तू यहाँ से चलेगा, जब पछाड़ खा रोएगी, डकरा डकरा कर रोएगी, रोएगा कि मेरा भाई रह गया, मेरी बहन रहेगी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरी कार, मेरी कोठी। भगवान याद दिलाते हैं कि ये झूठे सुख को सुख कहे। ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, दोजक धक्के खावेगा नाहक बहे बेगार। ये माया तो पूर्ण परमात्मा ने की दी हुई है, इस काल ने तपस्या करके प्राप्त की है, और इसको तू अपनी मान रहा है। ये माया तेरी नहीं, तू अपनी कहे गंवार। जब यहाँ अब तो हम सब कुछ अपना मान रहे हैं, ये मकान मेरा है, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, या बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। और जब ये शरीर छूट जाता है, जब ले जाना एक आध दिन उठा के सुई ले जाके दिखा दे, अपनी नहीं है, हमारे को यही भूल लगी है। इसी भूल को तोड़ने के लिए परमात्मा, इसी भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ये ना जाने कितने वचन सुनाता है। पूर्ण परमेश्वर कबीर परमात्मा बंदी छोड़ हमें बताना चाहते हैं कि तरवर कहता पात से
सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। यहाँ की तो एक ऐसी ही रिवाज है, ऐसा ही नियम है, एक आ रहा है, पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, एक मृत्यु को प्राप्त होकर और ऊपर को धर्मराज के दरबार में जा रहा है। यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। अब हम इस आने और जाने के झंझट को मिटाने के लिए किसके सामने पुकार करें? कौन है वो शक्ति जो हमारे इस आने और जाने को मिटा सकता है, अर्थात हमारी जन्म और मृत्यु के झंझट को पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है? अब हमने उसकी तलाश करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बारे में कह रहे हैं ये अरहट का कुआ लोई, ओए होए, ये अरहट का कुआ लोई, यागल बन जा है सब कोई। यहां से पुण्य या पाप की बाल्टी भरी, ऊपर ले गए, ऊपर खाली कराए, कुछ स्वर्ग में कुछ नरक में, फिर आगे, फिर भरी, फिर चले, फिर भरी, फिर चले। कहते हैं ये कभी अंत ही नहीं हो सकता इसका तो। और इन अज्ञानी ऋषियों ने, संतों ने, महर्षियों ने, जिनको ज्ञान नहीं था, इसी को फाइनल मान लिया कि यही जीवन है, जन्म और मृत्यु तो कंपलसरी है और ये होनी भी चाहिए। तो तेरा गजब हो। अब जिनके पास कोई समाधान है ही नहीं, वो तो यही कहेंगे कि पाप कर्म नहीं कटते। जिनको पता ही नहीं कि कोई ऐसी औषधि भी है, ऐसा कोई मंत्र है, ऐसी साधना जिससे पाप कट जाते हैं, जिनको पता ही नहीं, तो वो तो यही कहेंगे कि पाप नहीं कटते साधना से, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान और कति मूर्ख हैं। जब हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने से हमारे पाप ही अक्षमा नहीं हुए, हम औषधि खा रहे हैं और औषधि खाने से रोग कटेगा ही नहीं, तो उस औषधि को खावेगा कौन और किसकी रुचि बनेगी? नहीं बन सकती। तो ऐसे अज्ञानी संतों को, महर्षियों को हमने, ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को महर्षि और संतों की, सतगुरु की भाव जो है ना उपाधि दे रखी थी। और जो पूर्ण परमात्मा, जो सतगुरु थे, स्वयं आए कबीर परमेश्वर, एक सदगुरु की भूमिका उन्होंने की, उसको हमने रिजेक्ट करके एक कवि मान रखा था। ये तो एक कवि था। और जबकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक यही स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। वो कबीर गिरह, कबीर वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से अपनी महिमा आप सुनाता है। उस तत्व ज्ञान को सुनाने के लिए आता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, क्योंकि मुक्त धाम वो है जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, जो कभी नष्ट ना हो। 21 ब्रह्मांड काल के ये भी नाशवान हैं, 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के यानी वो भी नाशवान हैं। केवल वो तीसरा लोक, सतलोक जो है वो पूर्ण परमात्मा का, वो कभी नष्ट नहीं होता। उस तीसरे मोक्ष धाम में वो परमात्मा रहता है और वो अपनी महिमा लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करके, आवाज लगा लगा के सुनाता है। इसलिए उसको एक कवि की उपाधि दे दी जाती है, लेकिन वो वास्तव में परमात्मा ही होता है। पुण्यात्माओं, आप शिक्षित हैं। अब सबसे बड़ा दाव हमारा यही लगा है कि सभी मानव समाज शिक्षित है, अक्षर ज्ञान युक्त है, और हमारे पास वो सदग्रंथ है। अनुवादकर्ताओं ने हिंदी में संस्कृत का कर रखा है। जहां उन्होंने गोल मोल किया है उसको हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि शब्दकोश हमारे पास है और तत्व ज्ञान हमारे पास है। उसमें यही स्पष्ट किया है कि उसको कवि कहने लग जाते वो परमात्मा होता है। जैसे कबीर भगवान इसको कवि कहने लगे थे। इन्होंने लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में अपनी महिमा, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की वो रचना का ज्ञान और अपने ही पाने का, सतलोक जाने का जो
यथार्थ ज्ञान वो आकर के स्वयं ही दिया, जिस कारण से उसको कवि कहने लगे। और ये वेद बताओ कि वो कवि कहलाता है, लेकिन वो भगवान होता है, वो परमात्मा होता है। अब क्या बताया उस परमेश्वर ने आकर के, कि झूठे यहाँ की यह है रीति है, एक आवे एक जात, इस आने और जाने का मेरा मेटो आवन जान या करियो मेरे जरासी। उस परमात्मा के लिए तो ये एक जरा सा यानी बिल्कुल सिंपल सा काम है। यदि हम सच्चे दिल से और पूर्ण मर्यादा में आखिरी सांस तक इसके चरणों में पड़े रहेंगे तो मोक्ष में कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ दिनों के बाद आंडी पाक जाते हैं, कुछ दिनों के बाद क्योंकि सुख गना दे देता है, सुखी हुए राम भगवान से दूर हुए। इसलिए परमात्मा हमें ये बताते हैं कि ये भी याचना करते रहना साथ साथ के उस सुख के माथे पत्थर पड़ो जिस ते नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ऐसा सुख भी मत देना भगवान जिसे तेरी भूल पड़ जा। और मुझे तो उस सुख की बजाय वो दुख अच्छा है जिस कारण से आपकी याद बनी रहे। कुछ कष्ट होता है, पुण्यात्माओं आप देख लेना उस मालिक के खेल। आपका साथी जो नाम नहीं ले रहा वो कहेगा मेरे यहाँ दर्द है और मेरे को कैंसर बता रखी है, और आपको भी वही पीड़ा होगी, फिर रोगे भगवान हे परमात्मा कहीं मुझे भी कैंसर ना हो जाए। खूब याद करोगे और फिर कुछ दिनों के बाद टेस्ट भी कराओगे तो आपको कैंसर नहीं मिलेगी, तो आपकी और श्रद्धा मालिक में बढ़ेगी। तो कहते हैं ऐसा दुख भी देना परमात्मा तेरी याद बनी रहे, वो सुख मत देना जिससे तेरी भूल पड़ जाए। वो सुख तो एक दिन यही रह जाएगा, वो तो अपना है ही नहीं, वो तो झूठा सुख है जिसको हमने अनजानपने में सुख मान रखा है, वो सुख है ही नहीं। अब इस आने और जाने के झंझट को कौन मिटा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में अपड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बनेंगे, किया न तत्व विचारा। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। जग सारा रोगिया रे जिन ना, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी।
अंधे की बाँ गही अंधे न मार्ग कौन बतासी, जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे जग सारा। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग, भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग जग सारा रो गया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। सत साहिब कहते हैं ये जग सारा रो गया रे जिन्होंने सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रो गया रे। अब हम शास्त्रों के आधार से उन भगवानों को तोलेंगे, उन भगवानों को पहचानेंगे जिनकी हम पूजा करते थे और जिनको हम समर्थ मानते थे, जिनसे हम अपने मोक्ष की कामना किया करते थे, प्रार्थना करते थे। पवित्र हिंदू समाज के अंदर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी, तमगुण श्री शिव जी की हम पूजा करते थे और उनको सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, मृत्युंजय, कालज्य, सारी सृष्टि के रचनहार, पूर्ण मोक्षदाता, अजरो अमर, इनके कोई जन्मदाता नहीं है, ऐसा जानकर इनकी पूजा करते थे। इन्हीं से हम अपने सर्व संकट के निवारण की कामना किया करते थे। और जो हमें ये ज्ञान बताया गया था वो मार्गदर्शक ऋषि, महर्षि, संत, मंडलेश्वर, सतगुरु कहलाने वाले वो नकली, वो हमें बताया करते थे कि हम वेदों के अनुसार से आपको ये ज्ञान बता रहे हैं। वेदों में तीनों देवताओं को ही पूर्ण परमात्मा लिखा है और साथ में पुराणों का भी सहयोग लेते थे कि शिव पुराण में शिव जी के बारे में बताया है, विष्णु पुराण में विष्णु जी के बारे में बताया है और ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी के विषय में बताया है, देवी पुराण में भी ऐसा ही लिखा है, मार्कंडेय पुराण में लिखा है, पुराण में लिखा है। ठीक है, पहले तो हमारा जो पूर्वज थे वह शिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। अब जब हमें ज्ञान हुआ और परमात्मा ने ये आंखें बना दिया, ज्ञान वाली आँखियाँ हमारी बन गई। अब उन आँखों के, हमारी जो आँखें बनी हैं, ज्ञान वाली आँखें हमें मिली हैं, उनको उनसे देखा और उस अज्ञान के अंधेरे के अंदर जाकर देखा तो पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो नासवान है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक सर्प के मालिक नहीं है। इन्हीं की जन्म पत्रियों में, इन्हीं की जन्म कुंडलियों में, इन्हीं की हिस्ट्री यानी कहानियों में, इन्हीं भगवानों की जो जीवन लीलाओं में लिखा है। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम अविनाशी नहीं हैं, हम तो नासवान हैं। श्रीमद् देवी भागवत, देवी अर्थात देवी पुराण, शक्ति पुराण जिसे कहते हैं, इसके तीसरे स्कंद में खुद विष्णु जी माता की स्तुति करते हुए कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी पुराण पृष्ठ तीसरा स्कंद पृष्ठ 123 पर मोटा टाइप में लिखा है। विष्णु जी कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर आप ही से
जन्मवान हैं, हमारी तो आपसे ही उत्पत्ति होती है और हम नित्य नहीं हैं, हम सदा रहने वाले अविनाशी नहीं हैं, तुम ही नित्य हो। शंकर भगवान भी कहते हैं कि हे माता, यदि ब्रह्मा और विष्णु आप ही से के पुत्र हैं, आपसे जन्मे हैं, तो क्या तमोगुणी लीला करने वाला शंकर मैं आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। इससे सिद्ध होगा कि तीनों नाशवान हैं, इनके जन्म मृत्यु होती है। देवी दुर्गा इनकी माता है और ज्योति निरंजन काल, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष भी कहा जाता है, ये इनका पिता है। श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रुद्र संहिता पृष्ठ 100 से लेकर 110 तक स्पष्ट किया है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म ने अपने शरीर के अंदर से एक शक्ति उत्पन्न की, एक स्त्री उत्पन्न की अपने शरीर से, और वही प्रकृति अष्टांगी जिसकी 8 भुजाएं हैं और त्रिदेव जननी यानी तीन देवताओं के माता ब्रह्मा विष्णु महेश की माता कहलाई। और फिर लिखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म ने इस शक्ति को साथ लेकर के दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रख करके एक ब्रह्मलोक में काशी नामक स्थान की रचना की, और वहां इन दोनों ने 3 स्थान बनाए, रजगुण प्रधान, सतगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान, और वहां पर 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। और जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका एक का नाम विष्णु रखा, एक का ब्रह्मा रखा और एक का रुद्र महेश रखा। ये स्पष्ट हो गया इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की लिखी, इन्हीं की जीवनी में लिखा है कि इनकी माँ दुर्गा है, पिता ज्योति निरंजन सदाशिव कहो, काल कहो, ब्रह्म कहो। ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव ये इनका पिता है और ये अजर अमर नहीं है, ये नाशवान है। जब ये स्वयं ही नाशवान है तो हमें कैसे अविनाशी पद प्राप्त करा सकते हैं? नहीं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।